हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका। आज फिर से हम एक न्यू स्टोरी सुनेंगे जिस स्टोरी में दो बिल्लियाँ होती हैं और एक बंदर होता है। तो वो दो बिल्ली और बंदर का क्या नाम था ये तो सोचना ही होगा, वरना मेरे को स्टोरी समझ में नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी। तो कैसे समझ में आए? तो मुझे ऐसा लगता है एक बिल्ली का नाम हम कैटी रख देते हैं, दूसरी बिल्ली का नाम हम पैटी रख देते हैं। अब मोंकी का क्या नाम रखेंगे? बंदर का नाम हम रख सकते हैं बंदर ही रहने देते हैं। चलो ठीक है, तो अभी स्टोरी शुरू करते हैं। अब आप भी मेरे साथ एंजॉय करो इस स्टोरी को। तो ये एक बहुत अच्छा लेसन देगा ये आपको स्टोरी। आप इसको सुनोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा इस कैटी और पैटी वाली स्टोरी को। तो एक बार क्या हुआ, ये दो जो बहनें थी कैटी और जो पैटी, ये इन दोनों को बहुत भूख लगी थी। तो क्या हुआ, इनको खाना ही नहीं मिल रहा था। इन्होंने बहुत ट्राई की उस घर में जाके दूध पीने की कहीं, और वो बिल्ली आपको पता है ना, जैसे किचन का डोर खुला होता है, विंडो खुली होती है, तो बिल्लियाँ क्या करती हैं, अंदर घुस जाती हैं और आपका दूध सारा पी जाती हैं और जूठा कर जाती हैं या गिरा देती हैं। तो अभी बिल्ली, आजकल सब समझदार हो गए, कोई बिल्ली के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। अब बिल्ली परेशान कि हम कहाँ से खाना ढूंढेंगे, कौन हमें रोटी देगा, कौन हमें दूध देगा। तो हम क्या करना चाहिए, कभी कभी बिल्ली जब दिखती है छोटी सी एक कटोरी में उसके लिए दूध रख देना चाहिए ताकि बेचारी वो भूखी ना हो। अब नेक्स्ट टाइम आपको जब भी बिल्ली दिखे, छोटे बच्चों, आप भी छोटी सी कटोरी में उसके लिए दूध रख दो ताकि वो रोज़ थोड़ा थोड़ा दूध आके पी ले। ठीक है, आपके किचन में ना घुसे वो। ठीक है, तो अभी चलते हैं ये कैटी और पैटी वाली एक्चुअल स्टोरी में। तो हुआ क्या था, तो भाई उस दिन की बात है, उस दिन था मंडे, और मंडे था तो बेचारों को खाना ही नहीं मिला। तो अब क्या करें, सब लोग तो ऑफिस चले गए और सबके घर में लॉक। लेकिन एक घर क्या, बहुत सारे घर में जो लेडीज़ रहती हैं और जो छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से आते हैं उसके बाद उनकी मम्मियाँ उनको खाना भी बना के खिलाती हैं गरम गरम। तो ऐसे ही एक घर में एक आशमी नाम की लड़की जो अभी अभी स्कूल से ही आई थी और अपनी मम्मी को बोल रही थी, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, जल्दी से रोटी दे दो। तो उसकी मम्मी जो मीनाक्षी है वो बोलती है, जल्दी से चेंज करके आ जाओ, फिर मैं आपको खाना देती हूँ और स्टोरी भी सुनेंगे फिर हम। तो फिर वो आशमी खुश होगी, चलो मम्मी मैं भी आपके साथ किचन में कुछ हेल्प करती हूँ। तो जब वो मीनाक्षी अपनी बेटी आशमी के लिए जब रोटी बना रही थी किचन में, तो बिल्ली की नज़र एकदम लगी कि हाँ इस किचन में थोड़ी विंडो खुली है, क्यों ना इसके अंदर घुस के। और उनकी तो किस्मत ही खुल गई थी क्योंकि वो रोटी बन रही थी। तो जैसे ही वो एक रोटी बनी, बिल्ली झट से अंदर आई और झपट्टा मार के उस रोटी को ले गई। उस रोटी को झपट्टा मार के वो ले गई रोटी। ठीक है, अब तो उनके बल्ले बल्ले हो गए। अब आशमी बोली, ओ मेरी रोटी बिल्ली ले गई। तो उसकी मम्मा ने बोला, कोई बात नहीं, उनको खाने दो, अब मैं दूसरी रोटी बनाती हूँ तुम्हारे लिए। उसके बाद क्या हुआ, तो दोनों बिल्ली को ये हुआ कि ये रोटी मैं खाऊंगी, वो कहती मैं खाऊंगी। तो दूसरी पैटी बोलती है, इसका आइडिया मैंने दिया था कि किचन में जा, कोई ना कोई रोटी तुझे मिल जाएगी। तो कैटी कहती है, पर लाई तो मैं ना, झपट्टा मार के तो मैं रोटी लाई हूँ ना, तो फिर अब झगड़ा क्यों कर रहे हैं, इसको ज़्यादा रोटी इसकी मैं खाऊंगी। तो दोनों में ऐसे फाइट होते होते तो वो छत पे चली गई। और एक बंदर बहुत समझदार था, वो उन दोनों की लड़ाई देख रहा था, वो मज़े ले रहा था। तो जब वो दोनों बिल्लियाँ छत पे अपनी रोटी लेके गई तो वहाँ पर बंदर भी पहुँच गया। बंदर आपको पता है कितने शातिर होते हैं, वैसे तो बिल्ली भी होती हैं बट ठीक है, बंदर भी पहुँच गया। तो बंदर को देख के दोनों बिल्ली बोली, कैटी और पैटी, क्यों बंदर मामा आज किस काम से आए हो हमारे यहाँ पे, तो हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें तो ये रोटी खानी है, हमें बहुत भूख लगी। बंदर कहता है, ठीक है खा लो, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने आया क्योंकि तुम फाइट कर रही हो, तुम आपस में लड़ाई कर रही हो। तो वो बोलती है, हाँ बंदर मामा, रोटी तो मैं खींच के लाई हूँ, छीन कर लाई हूँ आशमी की, और ये पैटी जो है ये मेरे साथ लड़ाई कर रही है कि इस रोटी को ज़्यादा मैं खाऊंगी क्योंकि उसका आइडिया था। तो भाई अब दोनों में ऐसे करके फाइटिंग शुरू हो गई दोनों बिल्लियों में। अब बंदर कहे, देखो रुको, शांति से अपनी लड़ाई को निपटा लो, खाना दोनों को मिलेगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो वो पैटी और कैटी कहती, ठीक है मामा, आप ही हमें रोटी आधी आधी दे दो। तो बंदर था चालाक, उनको ये थोड़ी ना पता था कैटी और पैटी बिल्लियों को कि ये बंदर उनका भी मामा है। तो बंदर ने क्या किया, ये रोटी थी ना, तो उसने आधी करने की बजाय तो उसने उसको ऐसे एक थोड़ी छोटी तोड़ दी, एक थोड़ी बड़ी तोड़ दी। देखो अब ये देखकर बताओ कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी।
तो अब बिल्ली दूसरी जो थी जो कैटी थी वो कहती ये मेरी छोटी है और उसकी बड़ी है। तो बंदर कहता कोई बात नहीं, मैं इक्वल कर देता हूँ। तो बंदर ने अब फिर उसको तोड़ा और तोड़ के फिर इसकी छोटी कर दी, उसकी बड़ी रहेगी। तो पैटी कहती नहीं उसकी बड़ी है अभी। तो वो कहता कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से इक्वल कर देता हूँ। वो जैसे जैसे रोटी वो बंदर तोड़ तोड़ के खाता गया, वो रोटी तो पूरी फिनिश ही हो गई। अब वो फिर भी वो कैटी और पैटी दोनों कहे तो बंदर कहता ए बिल्लियों, ए बुद्धू लड़कियों, अब क्यों लड़ाई कर रही हो? अब तो रोटी तो मेरे पेट में गई, अब तुम क्यों लड़ाई कर रही हो? बिल्ली कहती हाँ सचमुच में ये बंदर मामा बहुत चालाक है, हमारी रोटी ही खा गए। तो बिल्लियाँ बोलती हैं अब मामा अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बंदर कहता ओके बाय, राम राम, मज़े करो, अब और रोटी ढूंढ कर लाओ। और देखो अगर उस आशमी की मम्मी और रोटी बना रही तो फिर से एक रोटी लेके आओ, वरना और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मम्मियाँ रोटी बना रही होंगी। जाओ गोलू और काकू की किचन में देख कर आओ, जाओ सानवी की किचन में देख के आओ, क्या पता उसकी मम्मी बना रही हो, क्या मालूम शौर्य की मम्मी रोटी बना रही हो, उनकी रोटी चुरा लाओ। बिल्ली कहती दोनों बिल्लियाँ कहती अब हम आपको राम राम कहते हैं और आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि दूसरे की बात नहीं सुननी। जो आपस में जो फाइटिंग होती है ब्रदर सिस्टर्स की, तो आपस में ही निपटानी चाहिए अपनी बात, किसी तीसरे को बीच में नहीं लाना चाहिए। बाय बाय, थैंक यू।